कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 70 अंक का आपका पेपर है और मैं आपको यहाँ पे 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ। 6 को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है मानव की जाति है, तो मानव की जाति क्या है? होमो सेपियंस है। दूसरा है घास में द्वार कोशिकाओं का आकार होता है, तो कैसा होता है? डबलाकार होता है। तीसरा है दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था कहलाती है, तो क्या कहलाती है? इंटरकाइनेसिस कहलाती है। चौथा है केल्विन चक्र के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए, तो इसका आपका यहाँ पे रहेगा ये वाला कथन आपका इसमें सत्य रहने वाला है, तो इसका ये ए नंबर वाला सही। अगला है कूपिका वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में PO2 तथा PCO2 कितनी होगी? तो इसका आंसर आपका रहेगा ये बी वाला। और यहाँ से आपका अगला है मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे कोपोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। और देखिए लगातार आपको हम मॉडल पेपर दे रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा ऐप पर भी आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। ऐप पर आपको 100% आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे वो दिए जा रहे हैं। तो यदि आप ऐप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को एक बार चेक करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आपको ऐप से जुड़ना है। बहुत कम फीस आपके लिए रखी है और ऐप के मॉडल पेपर और यूट्यूब के मॉडल पेपर में काफी फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो काम पैसों से होता है वो मुफ्त में नहीं होता है। बहुत कम फीस हम आपसे ले रहे हैं, तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े, मॉडल पेपर प्राप्त करें, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का आपका डी वाला सही रहेगा, दूसरे का आपका ए वाला, तीसरे का आपका डी रहेगा, चौथे का ए आपका सही रहेगा, और जो आपका पांचवा प्रश्न है इसका बी वाला, और छठा जो प्रश्न है आपका इसका ए वाला आपका सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। पहला है द्विनाम पद्धति नामकरण प्रणाली डेडेस ने सुझाया था, तो कार्ल लिनस ने सुझाया था। कार्ल लिनस ने सुझाया था। अगला है जीव संदीप्ति डेडेस संघ की मुख्य विशेषता है, तो टीनोफोरा। अगला है ऐसे संवहन मंडल जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं, उन्हें डेडेस कहते हैं। तो खुला संवहन बंडल कहते हैं। अगला है एंजाइम के प्रोटीन भाग को डेडेस कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं, एपो एंजाइम। अगला है फोटोसिस्टम सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए डेडेस NM वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, तो ये P680 को अवशोषित करता है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत डेडेस का स्त्रावन करती है, तो पित्त रस का स्त्रावन करती है। तो यहाँ से आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से जो अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य आपको करना है। पहला है लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में उगते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है आपका सभी कशेरुकी रज्जुकी है, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है, तो ये आपका क्या है? सत्य है। और देखिए जो पहला है इसमें ये प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक है, लेकिन ये प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं, तो यहाँ पे
क्षेत्र मैं इस तरह से लिख रही हूँ, क्षेत्र में नहीं उगते हैं। अगला है आपका, एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल संयुक्त तथा खुले होते हैं, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि खुले नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? बंद होते हैं। अगला है आपका 2,4-D एक प्राकृतिक ऑक्सीसस है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य इसमें रहेगा। 5वां है अवशिष्ट आयतन वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रहता है, तो ये आपका सत्य है। और दूरस्थ स्वन चलित नलिका और संग्रह नलिका जल की विद्युत अपघट्यों का पूर्ण अवशोषण करती है, तो सत्य है। अब यहाँ से जल्दी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे, तो पहला आपका गलत रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, जो तीसरा है आपका सत्य रहेगा, और जो चौथा है वो भी आपका सत्य रहेगा, और आपका जो 5वां है वो सत्य है, और छठा आपका सत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है आम, तो आम का जोड़ी आपकी रहेगी अस्टिल फल। दूसरा है भारतीय बुल ग्राफ, तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी राना टीग्रीना इसकी जोड़ी रहेगी। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ब्लैक मैन। और किडवन की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी, किडवन की जोड़ी आपकी आएगी इसमें एल्कोहल। और ज्वारी आयतन की जोड़ी रहेगी आपकी और अगली आपकी जो जोड़ी है ज्वारी आयतन, तो 500 ml इसका रहेगा। अब यहाँ से भी हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्दी से नंबर डालेंगे जोड़ियों पर। तो चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, पहली, दूसरी और ये तीसरी आपकी जोड़ियां हैं। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको इसमें करना है। पहला है रूमिनेट पशुओं की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मेथानोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है, मेथानोजेन। अगला है जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया। और एक परिपक्व मादा मेंढक एक बार में कितने अंडे दे सकती है? तो 2500 से 3000 तक अंडे दे सकती हैं। चौथा है रोगजनक कवक जिबरेला फुजिकोराई द्वारा धान के पौधों में कौन सा रोग होता है? तो बकाने का रोग होता है, बकाने का रोग। अगला है गोइटर व क्रिटिनिज्म किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो थायरोक्सिन रोग के कारण होता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। अब चलिए प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। अगला आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, रज्जु की के कोई दो लक्षण लिखिए। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, इस कथन के समर्थन में कोई दो कारण आपको बताना है। और बाकी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। रंध्र का नामांकित चित्र आपको बताना है। और देखिए, ज्यादा आप सोचिए मत, जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर आप प्राप्त करें। और ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी यहाँ पे तालिका दी गई है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो ये यहाँ से 14वां प्रश्न है आपका, ये 15वां 16वां। और ये यहाँ से भी कंप्लीट आपको कर लेना है। ये यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लें।
ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट अच्छे से करिए आप पूरे प्रश्नों को। ये यहाँ से भी आपके चित्र हैं। ये आपका 19वां प्रश्न है। यहाँ से ये आपका 20वां प्रश्न। और ये यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से आप करें। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने 20 प्रश्न बताए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से लिया होगा तो कंप्लीट भी अच्छे से कर लें।